फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर पदार्थ विज्ञान की सीरीज का। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 6 समवाय विज्ञानी है। तो पिछले मैंने कुछ चैप्टर्स इसके कवर कर दिए हैं, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं और नेक्स्ट वीडियोस मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज का समवाय चैप्टर जो है एकदम अच्छी सी स्टाइल में, जिससे आपको पूरा मेमोराइज हो जाए, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समवाय क्या पढ़ेंगे, क्या हम इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनसेपरेबल। इनसेपरेबल जो रिलेशनशिप है यूनिवर्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स का हमारे साथ एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, उसको हमको रिलेट करते हुए आज आपको समवाय पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक इंट्रो जानते हैं कि समवाय क्या चीज, क्या है ये समवाय। ओके, सो समवाय क्या है, इसकी निरुक्ति देखते हैं। ये निरुक्ति क्या होता है, मतलब कि वो जो शब्द है वो किस तरह से बना हुआ है उसको हम निरुक्ति बोलते हैं। तो समवाय में सम प्लस अव प्लस अय प्लस गण प्रत्यय, इन प्रत्ययों से मिलकर क्या है, ये समवाय शब्द बना है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 5 नंबर में समवाय को डिफाइन करो, तो आप उसकी निरुक्ति लिखोगे और निरुक्ति में आप ये चीज डिफाइन करोगे, निरुक्ति या व्युत्पत्ति इस तरह से आप जरूर लिखोगे। फिर और थोड़ा बढ़ेंगे हम और बताएंगे इनके बारे में। सम अव अय, सम मतलब होता है टुगेदर, या कोई चीज साथ में रहे हमेशा, या कोई चीज कांस्टेंट रहे, तो वो क्या हो गई, सम हो गई। अब मतलब इनसेपरेबल या परमानेंट, ऐसी चीज जो एकदम सेपरेट ही नहीं की जा सकती है, एकदम परमानेंट रहे, वो इनसेपरेबल। और अया मतलब रिलेशनशिप, कोई दो चीजों के बीच का जो रिलेशनशिप है, उनका जो अस्तित्व है, वो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो सम अब अय, ये चीजें मिलके क्या बना देती हैं, समवाय। ठीक है, तो ये एकदम निरुक्ति अच्छे से हो जाएगी ना, सम अब ए। इन सिंपल टर्म्स क्या कह सकते हैं, अ बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। ऐसा बॉन्ड जो टूटे ही ना, ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। अगर मतलब दो चीज अलग हो रही है, तो वो जो दो ऑब्जेक्ट है ना, उनका भी अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे चीज जिस जो कभी टूटे ही नहीं, ऐसा रिलेशनशिप जो कभी टूटे ही नहीं, दो लोगों के बीच में, ठीक है, दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो क्या हो रहा है, कभी टूटे ही नहीं, ऐसा रिलेशनशिप। ठीक है गाइस, ऐसा रिलेशनशिप जो कभी टूटे ही नहीं, वो कौन सा होता है, समवाय रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस चीज का है क्या, डेफिनेशन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका लॉजिक क्या है। नित्य संबंध समवाय अयुत सिद्ध वृत्तीय, मतलब क्या है इसका, कि जो नित्य संबंध होता है दो वस्तुओं के जो मध्य में, ये जो नित्य संबंध होता है ना, इनसेपरेबल जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको हम समवाय कहते हैं। अयुत सिद्ध वृद्धि क्या है, ये अयुत सिद्ध क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट टुगेदर so closely that you can't have one without the other. They are like soulmates of पदार्थ विज्ञान। मतलब ऐसे समझ लो कि दो सोलमेट है, वो एक साथ है तो उनका रिलेशनशिप है। अगर वो सेपरेट हो जाएंगे ना, तो वो मर जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी को हम अयुत सिद्ध बोलते हैं। मतलब सेम ही चीज है कि मतलब दो इंसान है, वो जब तक कि एक साथ है ना, तब तक कि तो वो जिंदा है। लेकिन अगर वो जैसे ही एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ना, तो वो दोनों मर जाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। जैसे हम जल के बिना नहीं रह सकते, हमें जल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वो अलग होने पे उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो वो क्या होता है, अयुत सिद्ध होता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, तंतु और वस्त्र के बीच का जो संबंध है। जैसे तंतु क्या है, मतलब धागा, और वस्त्र मतलब कोई कपड़ा। अब इन धागों से मिलके ये कपड़ा बना है। अगर ये धागे जो है इनको हम अलग कर दें, तो क्या कपड़ा एग्जिस्ट करेगा, आप खुद से बताओ। अगर मैं सारे धागे खोल दूं, तो क्या कपड़ा रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ये धागे से ही तो ये कपड़ा बना हुआ है, इन धागों के बीच के संबंध से ही तो ये कपड़ा बना हुआ है ना। अगर धागे हटा दिए जाए, तो कपड़े का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ये कर्ण और कार्य। ठीक है, इसका कारण और कार्य, उसको हम समवाय कहते हैं। तो उसका कार्य और कारण में जो है वो संबंध है ना, जो वही क्या है, समवाय है। फिर समवाय वर्सेस संयोग। अब देखो संयोग क्या होता है और समवाय क्या होता है। संयोग जो होता है वो कैसा टेम्परेरी है, ठीक है, बट ये क्या इटर्नल, ये रहेगा तब तक ये रहेगा, इसके अगर अलग हो गया तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अयुत सिद्ध हमने देखा इनसेपरेबल। युत सिद्ध मतलब ये तो सेपरेबल है, इनको अलग भी कर दोगे। जैसे एक चिड़िया जो है वो एक पेड़ पर बैठी है, अगर वो चिड़िया उस पेड़ से उड़ जाएगी तो पेड़ भी रहेगा, चिड़िया भी रहेगा, तो मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं। बट वही जो उस चिड़िया का जो रंग है, कि उसका पर्पल कलर है, रेड कलर है, अब वो पर्पल कलर रेड कलर उस चिड़िया से एकदम ही इनसेपरेबल है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कलर क्लॉथ और उसका कलर ये इनसेपरेबल है। और बुक ऑन द टेबल क्या है, हटा भी देंगे हम तो सेपरेबल है। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल, और ये नेचर इनहेरेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया संयोग या समवाय के बीच में डिफरेंस, ये भी आता है 5 मार्क्स से। अब हम इसके कुछ और लक्षण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नित्यत्व। नित्यत्व क्या है, मतलब कि फॉर एवर रहने वाला, जब तक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा
तब तक ये रहेगा नित्यत्व। अति इंद्रियत्व मतलब कि आप रिलेशनशिप ऐसे नहीं कि आंखों से जरूरी नहीं देख ही पाओ, उसमें लॉजिक भी होगा, कुछ आप फील भी कर पाओगे उसको। एकत्व मतलब समवाय एक और यूनिक है, सभी ऑब्जेक्ट्स में एक और यूनिक रिलेशनशिप जो होता है वो समवाय का होता है। नित्यत्व, अति इंद्रियत्व और एकत्व। ठीक है। फिर हम आयुर्वेद में इसको पढ़ते क्यों है? आता है कभी-कभी कि समवाय बताओ, उसका लक्षण बताओ और साथ में उसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन बताओ, क्लिनिकल एप्लीकेशन बताओ या हम आयुर्वेद में क्यों पढ़ते हैं उसको बताओ। तो देखो, चिकित्सा की दृष्टि से देख लो, दोस्त में रिलेशनशिप देख लो, कार्य कारण को समझने के लिए देख लो आप। चिकित्सा में क्या है, डॉक्टर यूज़ करता है मेडिसिन बिकॉज़ क्या है उसके गुण। अब द्रव्य और गुण, द्रव्य के गुण में बीच भी तो होता है ना कार्य कारण जो संबंध होता है, समवाय संबंध होता है द्रव्य और गुण के बीच में। ठीक है, उसी तरह से कोई द्रव्य क्यों यूज़ करता है? उसके गुणों की वजह से चिकित्सा में यूज़ करते हैं औषध बनाने के लिए। तो चिकित्सा की दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल हॉटनेस इन सुंठी, सुंठी में जो उष्णता होती है। दोष रिलेशनशिप, दोष और शरीर में जो समवाय संबंध, दोषों का हमारे शरीर के साथ समवाय संबंध होता है। कार्य कारण का अंडरस्टैंडिंग हाउ हर्ब्स एक्ट ऑन बॉडी, किसी हर्ब का, किसी औषधि का क्या कार्य होगा हमारे शरीर पे या किसी चीज़ पे, ठीक है? तो ये हो गया इसका कार्य कारण। तो ये आयुर्वेद में इसकी एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया, आप जिन एनालॉजी से अगर आप समझना है तो ऐसे समझ लो कि फायर और हीट, ठीक है? तो अब क्या है, फायर भाई हीट है, फायर है तो वो हीट ही होगी ना। कोल्ड तो नहीं कहेंगे कि नहीं-नहीं आज कोल्ड फायर दे दो, कोल्ड फायर दे दो, कोल्ड कॉफ़ी की तरह, नहीं ना। तो ये क्या है, एक समवाय संबंध है। मिल्क की उसमें व्हाइटनेस, तो भाई मिल्क में तो व्हाइटनेस होगी ना, तो ये इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते इससे, तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये क्या है, समवाय संबंध है। फ़ोन एंड पावर अनलाइक दिस इज़ जस्ट अ संयोग। अब देखो ये क्या है, ये एक संयोग है। क्यों, कैसे संयोग है? यू कैन टेक आउट द बैटरी, से पहले फ़ोन आते थे उसमें हम बैटरी अलग निकाल देते थे। ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह का संयोग है, बट ये दोनों क्या है, एक तरह का समवाय है। तो एक तरह से आप ये डिफरेंस भी समझ लो। ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट्स में बताएँ, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। बाय-बाय।